सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध करते हुए कहा कि इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने, इसी अदालत ने, जहां कल भी सुनवाई होनी है और 26 तारीख को मामले की कल नहीं, अब 26 तारीख को ही मामले की सुनवाई होगी। अब परसों यानी 26 तारीख को इस मामले पर क्या फैसला आता है ये देखना होगा। लेकिन जब कोर्ट से निकल रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। सुब्रमण्यम स्वामी जो अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर रहे, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बातें करते रहे, वो सुब्रमण्यम स्वामी आज राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो केस है, नेशनल हेराल्ड का केस, वो लगाया हुआ सुब्रमण्यम स्वामी का ही है, जिस पर अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई नेता जो हैं, जो जिनके ऊपर ये केस किया गया है, वो जमानत पर हैं, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार चर्चा करती है। लेकिन अब जब राहुल गांधी विदेश जाना चाहते हैं, राहुल गांधी अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो राहुल गांधी को रोकने के लिए एक और साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी भले मनुष्य हैं, भले नेता हैं, और वो एनओसी के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट में एक दरख्वास्त अलग से सुब्रमण्यम स्वामी ने लगा दी। आइए जरा सुन लेते हैं सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे, जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे कोर्ट ने जो राहुल गांधी ने जो याचिका पेश की है कि वो अब उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होने के कारण उसकी जो लाल रंग का होता है वो ना होने के कारण वो नया पासपोर्ट की मांग कर रहे हैं, परंतु उसमें अड़चन है कि मेरा जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें उनको जो अंकुश लगी है उसके अनुसार इस पर विचार होना पड़ेगा कि उनको पासपोर्ट दिया जाए या ना दी जाए। जब एमपी थे तो आसानी से मिलती थी, अब वो एमपी नहीं है तो इस पर विचार होनी है। मैंने ये कहा है कि इसके अतिरिक्त उनको पासपोर्ट मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, उसके लिए एक अतिरिक्त विषय भी है। तो आप सुन रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी को, और इस पर फैसला 26 तारीख को आना है और 28 तारीख को राहुल गांधी को अमेरिका जाना है। क्या राहुल गांधी 28 तारीख को अमेरिका जा पाएंगे, ये समझना होगा। लेकिन जो हम लिख रहे हैं, उतर रहा है बीजेपी का मुखौटा। क्यों लिख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये आगे देखेंगे। इससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इससे बीजेपी का राहुल से डर वाला जो चेहरा है वो बहुत ही खुल करके साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो साफ साफ नजर आ रही हैं, और यहाँ राहुल गांधी जो हैं वो बीजेपी को डरा जरूर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन होना है। संसद भवन कौन सा? सेंट्रल विस्टा का, उसका उद्घाटन होना है, और उस उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से यह उद्घाटन होना है। लेकिन उससे पहले बवाल मच गया है। बवाल इसलिए क्योंकि संसद भवन सेंट्रल विस्टा में जो बनाया गया है उसका उद्घाटन विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति जी के हाथों होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के हाथों न करवा करके आप प्रधानमंत्री के हाथों करवा रहे हैं, इसीलिए हम उस उद्घाटन में 28 तारीख को जो उद्घाटन समारोह है उसका विरोध करते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है साफ साफ कि 28 तारीख को सावरकर की जयंती है। क्या जानबूझ करके, और 28 तारीख संडे है, रविवार है, रविवार के दिन आप इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि सावरकर की जयंती वाले दिन ही करना है? क्या ये है? तो 19 दलों ने, कांग्रेस सहित 19 दलों ने इसका विरोध किया है, और ये जो विरोध है उसमें राहुल गांधी बहुत ही मुखर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है आज। ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा ट्वीट में क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। थोड़ी देर बाद ट्वीट दिखाता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और इन दोनों मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा, या कांग्रेस कह लें या राहुल गांधी कह लें, इनके अलावा 19 दल जो हैं, यानी 18 और भी, ये अब एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अगर 18 दल आ गए और एक उद्घाटन के बहिष्कार पे,
तो इसका मतलब है कि आने वाले समय के लिए जो विपक्षी एकता की गांठ कितनी मजबूत होती जा रही है या गांठ कितनी मजबूत हो चुकी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता, दूसरी तरफ बहिष्कार, तीसरी तरफ राहुल गांधी का पासपोर्ट रोकना। लोकप्रियता की बात में एक तस्वीर और भी अभी आ रही है जो स्क्रीन पे ही आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं, मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं जो अपने ट्रक ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठकर अंबाला से चंडीगढ़ से अंबाला जा रहे हैं, वहाँ से हिमाचल प्रदेश शिमला पहुँचे। तो ये सारी तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरों के बीच अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो परेशान तो होगी ही भाजपा, और परेशान होगी तो क्या राहुल गांधी के पासपोर्ट को रुकवा देगी। पासपोर्ट अगर राहुल गांधी का नहीं बनेगा तो वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो बात यहाँ एक लोकप्रियता, दूसरी पासपोर्ट, तीसरी जो बात है वो है संसद भवन, यानी नए संसद भवन के उद्घाटन और उसमें एक साथ 19 दलों का साथ आना। और इन सब की बातें अगर करें तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि मुखौटे तो जो हैं बीजेपी के वो उतर रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ज़रूर कि राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा क्या है, और वो तस्वीर भी देखना चाहते हैं। वो जो चिट्ठी इन लोगों ने लिखी है 19 दलों ने, अगर स्क्रीन पर ले आए, 19 दलों ने जो चिट्ठी लिखी है, ये देखिए चिट्ठी है और साफ साफ समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य। ये जो चिट्ठी आपके सामने हम रख रहे हैं, इस चिट्ठी में नीचे आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के लास्ट में, हालांकि बहुत छोटी चिट्ठी है, MDMK तक, फॉन्ट बहुत छोटा है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन 19 दल साथ साथ यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं। ये जो 19 दल हैं ये बहुत, अब थोड़ा नीचे का हटा दीजिए तो शायद मैं पढ़ भी दूं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, फिर आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, मणि और विलुथलाई चिरुथिगल कच्ची हैं, राष्ट्रीय लोक दल है, फिर उसके अलावा आप तृणमूल कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, राष्ट्रीय जनता दल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है और मारुम लार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, यानी MDMK। ये 19 दल साथ साथ, और इन लोगों ने साफ अपना संदेश दे दिया है कि हम इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ